जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, उनका मानना है कि नीतीश कुमार ने जो कहा सही कहा। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से उन्होंने कहा, इस बात को खंडन किया, उनका मानना है कि बात सही है, लेकिन शब्दों का जो प्रयोग था उनका, वो वहाँ पे गलत हो जाता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि इसी शब्द को अगर इंग्लिश में कहा जाता तो ये बवाल नहीं होता, ये बिल्कुल बवाल नहीं होता। क्योंकि यही वजह है कि लोग हिंदी को कमतर मानने लगे हैं और इंग्लिश की महत्वपूर्णता को और इसकी इम्पोर्टेंस को ज़्यादा देखते हैं। क्योंकि इंग्लिश में जो बातें कही जाती है, कितना हो भद्दा क्यों ना हो, कितना हो मतलब समझिए कि अर्गल नरगल क्यों ना हो और बकवास वाली बातें क्यों ना हो, फिर भी आपको यानी कि वो समझ से बाहर होता है, यानी कि चीज़ों को आप आराम से ले लेते हैं, जो ज़्यादा मतलब बवाल नहीं होता। लेकिन उसी बात को जब आप हिंदी में प्रेजेंट करते हैं तो वहीं शब्दों को जो लेकर के बवाल अभी हो गया। हालांकि अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने जो कहना चाहा वो खास करके प्रजनन दर को लेकर के कहा, क्योंकि उनका मानना था, और ये आप सर्वे भी उठा के देखेंगे तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रजनन दर बिहार का था, 3.8 था। लेकिन अभी घट कर 3 हो गया। इतना मतलब कम होना ये बहुत बड़ी बात है। और भारत का प्रजनन दर की बात करें तो 2.2 था, अभी घट करके 2 हो गया है। तो ये किसका देन है? महिलाओं का एजुकेशन की तरफ झुकाव होना, अब महिलाओं का एजुकेट होना ही ये सब चीज़ें हैं। जब उनको ये पता ही नहीं था, शादी होने के बाद जो खुद नीतीश कुमार ये कहते कहते इस चीज़ को सही तरीके से उसको बता नहीं पाए। हालांकि अगर देखा जाए कि कोशिश उन्होंने किया, लेकिन इसको गलत तरीके से बहुत सारे जो कम पढ़े लिखे जो लोग हैं, जिनको समझिए कि सेक्स को लेकर के डर लगता है बात करना, और सेक्स एजुकेशन पे लेकर के डर लगता है बात करना, और इसी को खुल करके थोड़ा सा कहने की बात की, ताकि हमारा समाज यूरोपियन या पश्चिमी सभ्यता का नकल तो करता है, लेकिन अगर बात कह दिया जाए तो उसको बर्दाश्त करने के मतलब अभी क्षमता वो नहीं रखता। जैसे जिस तरीके से जापान में होता है, जिस तरीके से ब्रिटेन में होता है, जिस तरीके से अमेरिका में होता है, हम नकल ज़रूर करते हैं। हम समाज में इस तरह की सभी भावनाओं को लेकर के आना चाहते हैं। पश्चिमीकरण हम अपने समाज को ज़रूर करना चाहते हैं, आधुनिक ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी दकियानूसी जो बातें हैं उसे मतलब समझिए कि समाज एक्सेप्ट उसको करती है। और ये इतनी अच्छी बातें थी, भले एक समाज का जो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं उनका मानना है कि नीतीश कुमार ने सही कहा, क्योंकि एजुकेशन आने के बाद ही उनको समझ में आया। जैसे बहुत ऐसे वक्त था जो शादी के बाद महिला ये समझ ही नहीं पाती थी कि प्रेगनेंसी कैसे हो जाता है। जब महिला समझी तो इस चीज़ को बायोलॉजिकल तरीके से, साइंस के तरीके से उन्होंने समझा, और वो जैसे चाहती हैं वैसे बच्चा पैदा करती हैं। जिस तरीके से उनको ये लगता है कि अब हमें प्लान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सब चीज़ें कैसे आता है? जब ज्ञान हो जाता है, जब एजुकेशन आप लेते हैं। एक बार ब्रिटेन में एक मतलब 13 साल की लड़की को जब पीरियड आया तो उसने आत्महत्या कर लिया। क्योंकि उस समय देखते हैं, बहुत वर्षों की बात, लगभग 80-90 साल पहले की बात थी, क्योंकि वहाँ का जो समाज था उतना डेवलप नहीं था। उस लड़की को ऐसा आभास हुआ कि शायद हमें कुछ ऐसा बीमारी हो गया है जो हम नहीं चाहते थे, और उसने आत्महत्या करते समय में अपने पेरेंट्स को लेटर लिखा कि मैं इस वजह से मर रही हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग खुले तौर पे कभी सेक्स को लेकर के, पीरियड को लेकर के बातें ही नहीं करते थे। उसके बाद से चर्च, उसके बाद से राजनीति। अभी देखिएगा, अगर यही बात अमेरिका के राष्ट्रपति करता है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री करता है, या कोई भी संसद करता है तो कोई मतलब नहीं था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी जापान में खुल के बात होती है, ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट सीधे खुल के सेक्स की बात करती है। और यही वजह है कि वहाँ की जनसंख्या, वहाँ का समाज देखिए कितना डेवलप है। कहीं ना कहीं हमारे समाज में इसको क्या होता है ना कि बड़ी जो इज्जतदार लोग होते हैं, आधी रात को ये सब चीज़ ज़रूर देखते हैं, अपने पूर्ण पे बहुत देखते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो खुले संसद भवन में लगता है कि पोर्न मूवी को देख रहे हैं और पकड़े गए। आप देखिएगा।
लेकिन उन्होंने कहना चाहा, समाज की एक धारा को बदलने की कोशिश की और समाज में एक संदेश देना चाहा कि अब देखिएगा, महिलाएं पहले मैट्रिकुलेशन कितना करती थी, अब मैट्रिकुलेशन कितना कर रही है, इंटर अब पहले कितना की, अभी इंटर कितना कर रही है, अभी ग्रेजुएशन कर रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, पीएचडी कर रही है। यानी कि महिलाओं के अंदर जब ज्ञान बढ़ा तब उन्होंने इस चीज़ को लगा कि नहीं, अब हमें मतलब समझिए कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। और इसी बात को कहने में एक विवाद, और अधिकतर चीज़ें कौन कहता है? आप देखिएगा, आप जितने भी टीवी हैं सभी इस चीज़ को तोड़ मड़ोड़ को दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। और जितनी भी जो भारतीय जनता पार्टी की जो महिलाएं, जो नेता हैं, चाहे जो भी हैं, वो सब खड़े होकर के इस तरह से बात कर रही है कि लगता है आपने खुद अपने लाइफ में देखिए, एक को छोड़ के दूसरे पे, दूसरे को छोड़ के तीसरे पे, और देखिए उन लोगों ने ऐसे मतलब जो खुल के बात किया समाज सोसाइटी के लिए, उस पे कैसा दोष लगाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन भारत में खास करके बिहार की लड़कियां और बिहार की महिलाएं इस चीज़ को समझती हैं और उनका ये मानना है कि उन्होंने जो भी कहा वो सही कहा। सेक्स के एजुकेशन को लेकर के जो उन्होंने कभी सेक्स एजुकेशन के तौर पे वो दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। हालांकि जो शब्दों का जो मर्यादा था, जो शब्द को जिस तरीके से कहना चाहिए था, उसमें थोड़ा सा फिसलन ज़रूर हो जाता होगा, बट ऐसे कोई बड़ी विवाद वाली बात नहीं है। अब गवर्नमेंट को समाज के लिए भी कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि समाज में बदलाव तब होगा जब एजुकेशन की बात होगी। और देख लीजिए, ये बहुत बड़ी समस्या है पूरी दुनिया में। हमारा जो कंट्री है जनसंख्या के मामले में नंबर 1 हो गया है। 2021 का अगर जनगणना आएगा तो चीन दूसरे स्थान पे आएगा। ये प्रमुख समस्या है, लेकिन भारत की जनता में ये सब चीज़ का डर ही नहीं है। उनके बाल बच्चे और सतत विकास की हम बात भले करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि आने वाले पीढ़ी के लिए बचा के रखिए, ताकि आप जो संसाधन का इस्तेमाल करते हैं, अब बताइए संसाधन ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे होगा। आने वाले हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है, जिस पे नीतीश कुमार ने खुल के बात किया, और हर गवर्नमेंट को ऐसे बात करना चाहिए ताकि कम से कम जनता में इस चीज़ का संदेश जाए कि अब बच्चा कंट्रोल हो, कम से कम जनसंख्या पॉपुलेशन कम रहे, तो इस ज़्यादा से ज़्यादा देश के विकास में काम आएगा। समाज इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। अभी के समय में जितने हम लोगों से बात किए, जितनी भी लड़कियां महिलाएं हैं, उन्होंने ये खुल के सपोर्ट किया कि भाई सही है, नीतीश कुमार ने सही कहा। बस भले थोड़ा सा शब्दों का ये जो मर्यादा है, यानी कि इंग्लिश वगैरह ये वही बात कहा जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। और यही तो वजह है कि हमारे भारत में जो भी है इंग्लिश की तरफ में ज़्यादा झुकाव होते जा रहा है, और कहीं ना कहीं भद्दा और ख़राब टाइप से शब्दों को माना जा रहा है हिंदी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ हिंदी भी अपने देश में एक बहुत बड़ी चीज़ है, इस चीज़ को भी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ तक लगता है कि उन्होंने ये बातें एक समाज के जो छोटे जो वर्ग हैं, जो कम पढ़े लिखे जो है महिलाएं, खास करके जो सड़कों पे उतर आती हैं, इसी बात को लेकर के, क्योंकि विकास पुरुष है और ये चाहते हैं कि समाज हर मतलब तरीके से डेवलप हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सब तरीके से डेवलप हो। इनका ये मकसद है, और ये नहीं कि हम इनका ये बड़ाई कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो सही है वो चीज़ें दिखाना चाहिए। गलत तो बहुत सारे गोदी मीडिया लोग हैं जो इनका, आप देखेंगे एक भी कोई ऐसा चैनल बताइए जहाँ पे इनके बारे में कोई सही बात करता हो। हर चैनल वाला क्रिटिसाइज ही कर रहा है कि ऐसा कर दिए। यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री भी, सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री भी इस शब्दों का क्रिटिसाइज कर दिया। भारत में वात्स्यायन ने भी कामसूत्रा लिखा था, और कामसूत्रा को लोग पढ़ते हैं, और उसी कामसूत्रा से कितनी ज़्यादा ज्ञान मिलती है, चीज़ों को समझने वाली बात है। अर्थव्यवस्था का, समाज का, धर्म का, संस्कृति का, रहन सहन का, मेल मिलाप का, बहुत सारी चीज़ों का रहस्य पता चलता है जो दुनिया के किसी भी देश में ऐसा विज्ञान नहीं था। और इसी देश में एक नेता के द्वारा जब ये बात बोल दिया जाता है तो समाज के मात्र मुट्ठी भर, अब वैसा लोग नहीं है। मुझे मैंने जो बहुत सारे लड़कियों से, बहुत सारे महिलाओं से जब सर्वे किया तो पता चला कि इक्का दुक्का को ही ख़राब लगा। बाकी जितनी भी पढ़ी लिखी जो लड़कियां हैं, खास करके उन्होंने ये सपोर्ट किया कि हाँ ये बात सही है, उन्होंने जो भी कहा वो सही कहा। बस थोड़ा सा भाषा का जो मर्यादा था वो थोड़ा सा रखना चाहिए, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और मात्र मुट्ठी भर जो है, खास करके भारतीय जनता पार्टी टाइप के जितने भी लोग हैं, आप देखिएगा, अगर आपको देखना है तो जितनी भी चैनल पे जाइए, जो भारतीय जनता पार्टी की जो भी मतलब प्रतिनिधि हैं, यहाँ तक कि जितने भी वहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, वो सब इनका विरोध करेंगे, क्योंकि वो भी
सोच रहे हैं कि समाज को, देखिए समाज को बदलने वाले लोगों पे ऐसा लंछन लग जाता है। जैसे आप देखते हैं ट्रंप हमेशा लड़कियों के साथ नंगे फोटो दिखा लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या? क्योंकि वहाँ का समाज ही उस तरह से निर्माण किया गया है। हमारा भी समाज किसी दुनिया में किसी भी चीज़ों में कम नहीं है, बल्कि हम समाज में एक दिशा और दशा हम तय करेंगे। इस तरह के सिचुएशन होना चाहिए भारत, मतलब बिहार में, और ये अलख तो बिहार से ही जगेगी। और जहाँ पे विकास सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम समाज के अन्य वर्गों के द्वारा किया ही जाएगा। तो आप इस पे विचार करिए, ऐसे कोई बात नहीं है। बाकी तो उछालने वाले लोग बहुत सारे उछालते रहेंगे। नीतीश कुमार की तुलना करना, अगर बात कर दें नीतीश कुमार की तुलना करना खास करके राजनीति में, तो न भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे बैठ पाएगी, न कांग्रेस बैठ पाएगी, न कोई भी पार्टी ऐसे उसकी तुलना नहीं कर पाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो भाई भतीजावाद परिवारवाद है उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं दिखता है। एक भी प्रमाण मिले तो आप ज़रूर ये बोलिएगा। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं, बाकी विचार आप करिए।